हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज मैं विपश्यना को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने कैसे जो है विपश्यना को एक साधन के रूप में बना के मैं खुद उस चीज़ को अब बहुत ही इंटेंस और बहुत ही गहराई से उस चीज़ को साधने में लग गया, विपश्यना को। और इसकी शुरुआत मैंने जब जो है कब की, लगभग 2008 के बाद 2009 मेरा जो है मास्टर्स में एडमिशन हो चुका था, पेंटिंग में, MSU फाइन आर्ट्स में ही। क्योंकि एडमिशन हो गया था तो 2 साल के लिए था मास्टर्स, 2008 to 9, 9 to 10। मेरे पास 2 साल का समय था और मैं वर्क भी कर रहा था। साथ साथ मैंने फिर इसको करने के लिए सोचा कि बहुत सारे बातें सुन ली थी मैंने, ओशो की बहुत सारे बातें, और ऊपर से विपश्यना भी कर लिया था मैं। तो उसको अब मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस और इंटरनली समझने के लिए मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। शुरू में स्टार्टिंग में मैंने जो है लाइक थोड़ा थोड़ा ही किया, जैसे कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बैठता था। वही जो है आपको पहले आनापानसति करना 10-15 मिनट, फिर उसके बाद धीरे धीरे मन को गुजारना, सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, ऐसा करता था। फिर धीरे धीरे ऐसा शुरू हुआ 2009 में, क्योंकि मैंने 2008 में विपश्यना कर लिया था राजकोट में 10 दिवसीय कोर्स। अब जो है मैं उसको करने लगा कंटिन्यू, धीरे धीरे। और उसके बाद उसको करते करते सुबह शाम के बाद और साथ में भी दिन में भी जो एक्टिविटी होती थी मेरी, वो सेम चीज़ को फॉलो करता था मैं। जैसे विपश्यना में जो सिखाया गया था कि जैसे आप जैसे भोजन कर रहे हैं तो वहीं पे रहिए, प्रेजेंट सिचुएशन में रहिए, भोजन को महसूस कीजिए, या आप स्नान कर रहे थे स्नान को, या चल रहे हैं तो चलते हुए आप, मतलब अवेयरनेस, एक होश पूर्वक जो चीज़ है, बात करते हैं ना, होश पूर्वक कोई काम करना। तो होश पूर्वक चलता भी था, होश पूर्वक खाना, होश पूर्वक सोना, एक तरह से मतलब अंदर की जो अंदरूनी जो है जागृति है, उसको अवेयर के साथ सारे चीज़ें मैं करता जाता था। और धीरे धीरे मैं क्या करता था कि अपने आप को बहुत सारा चीज़ों से काटने लगा था। जैसे कि कहते हैं कि अगर मैं यहाँ हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन में हूँ, तो उसी जगह पे होना हूँ और उसी में इन्वॉल्व हूँ, बटा नहीं हूँ मैं, अपने आप को बांटता नहीं था। जैसे मन कहीं कहीं, मान लीजिए मैं कुछ कर रहा हूँ, हो रहा है, लेकिन मन कहीं और चला गया। जैसे बताया कि या तो फ्यूचर में चला गया, या तो पास्ट में चला गया, या कुछ और इमेजिनेशन ख्याल आता, ऐसे ऐसे हो रहा था। वो तो आएगा ही अंदर में, तो ह्यूमन माइंड है, तो जो आदत पड़ी है तो वो तरह से ही होगा। लेकिन उस चीज़ को धीरे धीरे काट के मैं वापस लाता था मन को। अगर मन, मान लीजिए मैं कर रहा हूँ काम, तो मन कहीं और इधर भटकने लगा, नहीं, मुझे अभी काम करने हैं, तो काम पे ही ध्यान रखता था। मुझे ऐसे भोजन कर रहा हूँ, भोजन करते वक्त तो बीच में कहीं कुछ विचार चलने लगे, कुछ मन में कुछ बातें आने लगी, तो कहीं भी इधर जा रहा हूँ, तो कभी उधर जा रहा हूँ, तो कभी कुछ ख्याल आ रहा है, तो उसको फिर से काट के, नहीं, मुझे प्रेजेंट सिचुएशन को महसूस करना है। तो ऐसे जो है मैं धीरे धीरे करने लगा रोज़ एक्टिविटी में। इट मीन्स कि लगभग मुझे लग रहा है कि 24 आवर मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। ऐसे करते धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने ऐसे गुजरते गए। तो जैसे जैसे गुजरते गए और मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था कि मैं जो है, मैं अपने आप को ना ऊपर आना चाहता हूँ, मेरी एनर्जी पूरी ऊपर हो, मैं ऐसे पूरा वाइब्रेंट
और मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ समझ रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आता था अंदर से कि मैं, ऐसा लग रहा है मैं बहुत नीचे हूँ, इस तरह से फीलिंग आती थी। तो उस चीज़ को धीरे धीरे करने लगा, ध्यान में भी बैठता था। कॉलेज टाइम में भी काफ़ी अगर खाली है, काम नहीं कर रहे हैं तो ग्राउंड में बैठ जाता था और पेड़ के नीचे बैठा रहता था। चीज़ें हो रही है, कभी कभी आंखें बंद कर लेता था, धूप ले रहा हूँ, अगर ठंडी का समय है तो बैठा रहूँ, बस ऐसे करके शांत होके महसूस करता था। जो चीज़ की बताया था कि तुम क्या हो, तुम कौन है, वो उसको जानने के लिए तुम्हें शांत होके बैठना पड़ेगा ध्यान में। तो इस चीज़ को, एक्टिविटी को मैं करना शुरू कर दिया था। वही 3-4 महीने के बाद मुझे कुछ कुछ बदलाव जो है भीतर से होना महसूस होने लगा था। कुछ कुछ बदलाव में जैसे बहुत इंटेंस कुछ फीलिंग आती थी कि जैसे मुझे पानी को देखना है, अंदर से ही वो फील आता था। तो मैं फैकल्टी के अंदर ही पॉन्ड था, तो पॉन्ड के पास बैठा रहता था। मैं उस सारी चीज़ों को, पानी को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और उसमें जो भी है शैडो पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ हैपनिंग हो रही है। तो बहुत ही गहराई से उसको देखने लगा, उसको फील करने लगा, वाटर को। और भी साथ साथ बहुत सारे चीज़ें होने लग गए थे मेरे साथ अंदर में कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे कि राइज हो रहा हूँ मैं ऊपर की ओर। और साथ साथ ये भी था कि कभी आगे से तो कभी बैक साइड से, पीछे से कुछ कुछ चटकने की आवाज़ उस साइड में भी हो रहा है बॉडी के अंदर, कुछ यहाँ पे ये इस तरह से कुछ चटक रहा है अंदर में। अब मुझे ऐसा मतलब नसें वो जो है कुछ कुछ चीज़ें ऐसे से खुल रही थी अंदर से, इधर से इधर से। उसके बाद अंदर में कहीं हो रहा है ऐसे बैक साइड में। ये सारे कुछ कुछ चीज़ें मैं महसूस करते रहता था। फिर धीरे धीरे राइज हो रहा, तो फिर धीरे धीरे मतलब ये सारी चीज़ें, घटनाएं धीरे धीरे शुरू हो गई थी मेरे अंदर। और फिर उसके बाद जो है फिर मैं धीरे धीरे हुआ तो मैंने को अंदर से इंटेंस आग को देखना। अब मैं जलती हुई चीज़ों को, आग को देखने लग गया। कहीं कहीं होता था, रुक जाता था, देखता था, महसूस करता था फायर। तो वो हुआ। फिर धीरे धीरे और भी ऐसी इंटेंस करते गया तो हवा हवा को महसूस करने लगा मैं। एकदम ऐसा लगा कि मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ, मतलब धीरे धीरे मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो हवा जैसे ही महसूस करने लगा अंदर से, तो हवा में मैं ऐसे झूम रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे खेल रहा हूँ, हवा को महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर। और बहुत ही मतलब अलग टाइप का फीलिंग आ रहा था उस चीज़, इन सब सारे चीज़ों को मैं महसूस करते जाता था। जो चीज़ अंदर में हो रही है वो चीज़ बाहर में महसूस करने का मन करता था। इस तरह से एक फीलिंग जो है, इमोशंस और संवेदना जो है वो उत्पन्न होती थी, और उसके साथ मैं धीरे धीरे जुड़ते जा रहा था। उसके बाद से धीरे धीरे समय गुजरते गया, और इसी दौरान में मतलब मैं बहुत ही एनर्जाइज, जैसे लगता है कि बहुत मेरे अंदर एनर्जी भर गया है, एकदम पावरफुल, शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। और उस पीरियड में मुझे याद है कि मैं 6-7 घंटे 8 घंटे जो है वॉलीबॉल खेला करता था। और अपने फाइन आर्ट्स फैकल्टी में ग्राउंड में ही हम लोग ने वॉलीबॉल पोल गाड़ के खेलते थे शाम को। तो उस समय मैं बहुत ही इंटेंस खेलने लगा था, और मेरी बॉडी जो है कहीं ना कहीं मतलब उछलना कूदना, जो दौड़ धूप करे जा रहा हूँ मैं, मतलब बहुत शक्तिशाली, पावरफुल। मैं ऐसे 2-2 ब्रिक रख के ऐसे मारता था, टूट जाता था। बहुत ही पावरफुल, एकदम अंदर से ही शक्ति ऐसे लग रहा है, आ रहा है। साइकिलिंग मैं खूब करता था, और साइकिलिंग में भी बहुत तेज़ साइकिल चलाना सिटी के अंदर, और जो है कि लगभग कई किलोमीटर, और बहुत ही फास्ट साइकिल चला के जाता था। मतलब उसमें ऐसा लगता था कि मैं बहुत सब कुछ पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, और मैं कंट्रोल भी है
और बहुत सारा चीज़ ये सब होते जा रहा था साथ साथ। और जैसे जैसे धीरे 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 मैं ऊपर की ओर आ रहा था, मैं कुछ चीज़ महसूस कर रहा था कि मैं कुछ चीज़ मेरे अंदर जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर आ रहा था तो मैं और मुझे मतलब अंदर ही अंदर मस्त हो जा रहा हूँ, आनंद हो जा रहा हूँ, हंसी भी आ रहा है, करी क्या हो रहा है, मन के अंदर चल रहा है, ये क्या हो रहा है अंदर में, ऐसे तो कभी महसूस नहीं किया। एकदम धीरे 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 यहाँ पे तेज तेज महसूस करना, रोशनी महसूस करना अंदर में ही। ऐसा लगता था कभी कभी मैं बहुत खाली हो गया, बहुत हल्का हो गया, और लेकिन मेरी बॉडी में ताकत, एनर्जी बहुत है। उस समय ऐसा होता था कि मैं खाना जो है बहुत कम खाता था, लेकिन एनर्जी बहुत ही रहती थी, बहुत ही पावरफुल। इस चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है। और कई लोग जो है मतलब मेरे फैकल्टी में लोग मुझे बोलते थे कि ये पागल हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा खेलने लग गया था, कूदने लग गया था, उछल कूद करने लगा, मैं बहुत मतलब हंस भी रहा हूँ, आनंद में हूँ। और उस पीरियड में भी मैं बहुत सारा जो है ग्राउंड में मेरा क्या लगाव रहा था, जो मतलब मानव साधना और सोशल वर्किंग के साथ। और इस तरह से तो थोड़ा सा मेरे फैकल्टी के बाहर कुछ ये गुब्बारा फुलाने वाला जो है बेचा करता था, उसके एक दो छोटे छोटे लड़के थे, तो वो भी कभी कभी अंदर आ जाते थे फैकल्टी के अंदर। वो वॉलीबॉल हम लोग शाम को खेलते थे वो लोग, तो उसके साथ मैं खेलने लगता था। शाम के बाद खेलने के बाद जो है उसके बाद वो लोग गुब्बारे वगैरह बेचते, तो उनके साथ भी मैं जाके कमाटी बाग सामने है गार्डन, तो उनके साथ मैं गुब्बारे बेचने लग जाता था। कुछ बेच देता था उनको, इस तरह से और भी उनको बेचने में मदद करता था। तो मतलब अनायास ही ये बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ होती रहती थी, और मन जो करता था अंदर फीलिंग बहुत अच्छा होता था, तो मैं करते रहता था। हॉस्टल में भी जाता था तो इस तरह के बहुत सारे होती थी, तो मैं अंदर में आवाज़ महसूस कर रहा हूँ, कुछ टूटने का, कुछ फूटने का, कुछ जैसे लग रहा है कि भीतर जो है सॉलिड चट्टान है, उसमें दरार पड़ रही हो, यहाँ भीतर से, यहाँ से, बैक से चाट चूट की आवाज़ भी महसूस कर पाता था अंदर में। तो मैं आईना बहुत बार देखता था, मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग होते जा रहा हूँ, मतलब बहुत ही इंटेंस हर तरह की फीलिंग आ रही है। तो ये क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इसके बारे में जानकारी मुझे थी नहीं। धीरे 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 ये चीज़ तो होता था, और यहाँ जो मेरे अंदर प्रकाश था, और एक और अपने आसपास इधर पीछे भी हेलो जैसा भी महसूस करता था मैं, और प्रकाश आगे, और मुझे जैसे कि किसी चीज़ पे मेरी नज़र जाती थी तो मुझे वो चीज़ें बहुत ही इंटेंस रूप से समझ में आती, दिखाई देती थी, और सब कुछ समझ में आता क्लियर, बिना बोले बिना जाने ही एक बार देख लिया समझ में आ गया उधर, मतलब जहाँ जहाँ फोकस आता। और ऐसा भी था कि मैं कहीं चल रहा हूँ पैदल या कुछ, तो कोई चीज़ है मेरे आसपास, वो मुझे गाइड कर रहा है। ऐसा लगता था कि इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर न जाऊँ, ये काम करूँ, वो काम करूँ, ऐसा मतलब एक गाइड के रूप में भी कुछ मेरे साथ में था, ऐसा महसूस करता था मैं उस टाइम पे। और उसके साथ साथ ही बहुत सारी इस तरह की घटनाएं जो घटती जा रही थी, और मैं वो चीज़ों को, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। मैं तो मतलब इन द सेंस मैं पहली बार एक्सपीरियंस था वो, तो एक्सपीरियंस और उस चीज़ को, लेकिन और लोगों से शेयर कैसे करूं, बताऊं कैसे, क्योंकि अगर बताऊंगा तो लोग वही सब मुझे लोग सोच रहे थे कि ये तो पागल हो गया है, ये तो पता नहीं क्या नशा किया है, कि क्या क्या बोले जा रहा है, क्या कर रहा है, ये हो रहा है, ऐसे बोलता है, ऐसे कर रहा है। तो वो चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, और वो सब सारे लोग ऐसा ही मुझे समझ रहे थे। और जो है धीरे धीरे मैं ये भी चीज़ महसूस किया कि मेरी जो है, मैं किसी एक बहुत बड़ा जो है सर्कल में हूँ, एक बहुत बड़ा सर्कल है, और मैं उसमें चल रहा हूँ। मेरे आसपास जो एक आवरण बना हुआ है, सर्कल का लेयर है वो, और मैं उसके अंदर चल रहा हूँ। और
मैं शक्तिशाली हूँ, मजबूत हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बहुत लाइट भी हूँ, बहुत हल्का भी हूँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैंने ऊपर नीचे से ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा था, तो वो चीज़ें मुझे बहुत हल्का भी बनाए रखी है और भारी भी हूँ, मजबूत भी हूँ। ऐसा लगता है कि मैं हवा में चलता था, मैं हवा में चल रहा हूँ। उसके बाद लोग जो है मुझे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान, ह्यूमन फिगर भी बहुत छोटे छोटे। तो ये क्या हो रहा है, मतलब मैं अब उस चीज़ों को वहाँ तो मैं नहीं समझता था, लेकिन कुछ कुछ पढ़ा होता था, ऐसा लगता था कि वही चीज़ होता है, क्या बोलते हैं कि अंदर में विशाल रूप अंदर ही है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म से विशाल की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। और मुझे मैं अगर छत पे हूँ, बिल्डिंग पे हूँ, तो कुछ डिस्टेंस नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कूद जाऊँगा आराम से, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और मतलब बहुत ये तो छोटा डिस्टेंस है, बहुत ये है, इस तरह की फीलिंग, इमोशन बहुत आ रहा था साथ साथ में। खैर, ये चीज़ें, घटनाएं जो है, मैं बोल रहा हूँ कि डोम जैसा हो गया और मैं उसमें चल रहा हूँ, मैं लग रहा है हवा में चल रहा हूँ। ये मेरे साथ जो एक दो लोग चलते थे वो खुद भी बोलते थे, मैं नहीं बोलता था। मैं तो महसूस कर रहा हूँ अंदरूनी, वो समझ रहा हूँ कि मैं ऐसा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो पर्सनली बोलते थे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ तो मैं हवा में चल रहा हूँ, आसमान में चल रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है। और मैं तो अंदर अंदर वो चीज़ें महसूस कर रहा था, लेकिन मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ। तो मैं अपनी ये फीलिंग, इमोशन को बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। इस तरह से ये चीज़ें होती जा रही थी धीरे 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 धीरे। और कुछ समय के बाद, काफ़ी कुछ समय के बाद 2019 में ही, मिड 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 2009 में, सॉरी 9 में, मिड में ही मुझे कुछ कुछ बहुत सारा चीज़ें और ये सब हैपनिंग होते जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर हुआ कि कुछ चीज़ें ऊपर की ओर ऐसे सरकते हुए गया, सांप की तरह, रस्सी की तरह। अब मेरा जो जीभ है ऐसे उल्टा हो गया और ऊपर जाके ऐसे घुस गया, और माथा भी ऐसे ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर, ये सारा चीज़ जो है कुछ चलता हुआ महसूस होता था अंदर में। और यहाँ जो है सिर पे बीच में इधर से इधर, इधर से इधर कुछ चीज़ें रेंगता हुआ महसूस होता था। ये दोनों पॉइंट पे, यहाँ से कुछ चीज़ें इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है। ये दोनों का ऐसे ऐसे क्रॉस कनेक्शन होते रहता था। यहाँ आगे टूटना फूटना हो रहा था, ये सारा चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को महसूस समझ नहीं पा रहा था। और कुछ चीज़ें ऐसे सांप की तरह अंदर से गया, जीभ उल्टा हुआ, ऊपर की ओर घुस गया, और ऐसे सांप की तरह जो है कोई चीज़ मेरे ऐसे ऐसे पूरा 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 ऐसे सर्कल नुमा होकर लिपट गया। और मैं फिर अचानक से चुप सा हो गया, चुप हो गया। फिर कुछ चीज़ें नीचे सरकता हुआ महसूस हुआ। इस चीज़ों को मैं समझ नहीं पाया अंदरूनी में क्या हो रहा है, और इस वजह से थोड़ा सा मैं डर भय सा गया था, डर गया, भयभीत हो गया। ये क्या हुआ, क्या ये क्या हो गया। फिर जब कुछ चीज़ें नीचे भी सरक गया तो मैं बहुत ज़्यादा फिर धीरे धीरे लो फील करने लगा, क्योंकि एनर्जी जो थी, ऑफकोर्स जो है एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एनर्जी एक टाइम पे इक्वल इवन तो रह नहीं सकती है, कभी लो भी फील करेंगे, कभी अप भी फील करेंगे, कभी डाउन भी। तो ये चीज़ें सारी घटनाएं जो हो रही थी, तो और अंदर में भी कभी कभी कुछ कुछ महसूस होता था, कुछ खिसक रहा है, कुछ ऐसे ज़मीन फट रही है, अंदर अंदर की चीज़ों में पता नहीं कुछ स्खलित हो रही है, तो कुछ दरार हो रही हैं, तो कुछ चट्टानें टूट रहे हैं। अंदर में ही सारी जो बॉडी के अंदर हो रही है सारी प्रक्रिया। इस वजह से मैं डर भय गया, भयभीत हो गया। और मैं इतना ज़्यादा फिर धीरे 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 उस चीज़ को किसी को बताऊँ नहीं, किसी को समझाऊँ नहीं, किससे कहूँ ये बातें। और क्योंकि ये जो विपස්සना करने के बाद इसको मैंने साधन बनाया,
और मैं किसी गुरु के पास भी नहीं गया इन सब चीज़ों के लिए, और किसी के अंडर में नहीं काम किया। जैसे कि मैंने बताया था, विपश्यना करने के बाद मैं एक माधवपुर आश्रम गया था, तो वहाँ पे एक ओशो सन्यासी थे, ब्रह्म वेदांत जी। तो उनके पास बहुत सारे साधक रहते थे, मैंने देखा था, और वहाँ वो लोग साधना वाधना ये सब करते थे। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं कैसे बाबा होंगे, क्या होंगे, आजकल के टाइम पे विश्वास करने लायक है या नहीं है। और जब ऐसे ऐसे लोग जो हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, या कबीर हुए, ऐसे ऐसे लोग जो हुए अपने आप को ही साध के बनाया, मुझे जानकारी नहीं थी वो शायद, तो मैं क्यों नहीं अपने से ही करूं और अपने ही को ही जानूं। और मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी जो है इसके बारे में नहीं जानता था कि क्या होता है, कुंडलिनी क्या होता है, चक्र क्या होता है, नाड़ी क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बहुत जानकारी होगी तो बहुत लिटिल, हल्का हल्का नाम सुना हुआ है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो हुआ ऐसा कि एक टाइम पे मैं जब ये सब चीज़ होने लगी, मतलब मैंने ये सोच के ही अंदर में प्रवेश कर लिया कि ऐसा लगा कि बाहरी दुनिया के रूप में मैं जी लिया, इतना साल देख लिया, जी भी रहा हूँ, और एक न एक दिन मौत भी होनी है सबको, सबका शरीर छूटने ही वाला है, आज नहीं तो कल। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मेरे रूह की पुकार, जो मेरी आत्मा की जो पुकार है, इस चीज़ को जानना है, इस चीज़ को समझना है, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। ठीक है, मैं आर्ट कर लूँगा, पेंटिंग कर लूँगा, कुछ पैसे कमा लूँगा, खा लूँगा, पी लूँगा, रह लूँगा, तो सामान्य बात है। लेकिन ये जो है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा मकसद क्या है, उस चीज़ को समझने के लिए मैंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं मेरी जो अंतर आत्मा की जो आवाज़ आ रही है उसको समझना है, उसको जानना है, उसको करना है। तो उसको मैं बहुत सालों से सप्रेस तो करते जा रहा था। मेरा मन तो होता था, मैं आपको बता दूं कि वाकई में मेरा बचपन से ही मन होता था कि मैं उस माहौल में रहूं जहां आश्रम टाइप हो। आप कुछ भी समझ सकते हैं, या काल्पनिक हो, या इमेजिनेशन, या फैसिनेशन हो, फैंटेसी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे उस तरह का लगता था कि मुझे आश्रम वाली लाइफ जीनी है, शांत बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, और उस तरह से वेशभूषा में रहना, चाहे उस तरह से खान पान रहन सहन करना, उस तरह से वातावरण में, उस तरह से आबो हवा में, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। नेचर के करीब ज़्यादा पेड़ पौधे हों, कुटिया हो, मतलब इस तरह का अंदर से मेरे को बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसलिए माधवपुर मुझे बहुत अच्छा लगा था, वहाँ पे इस तरह के माहौल थे, और जहाँ भी इस तरह के माहौल होता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अपनापन और अच्छा महसूस होता है। खुली हवा, पेड़ पौधे, मतलब शांत वातावरण। तो कहीं ना कहीं ये था कि मुझे जो जानना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे वो जानना है। मेरी आत्मा को मैं कब तक दबा के रखूँगा, मैं दबा के नहीं रख पाऊँगा। उसको जो जानना है तो जान लेता हूँ, और एक बार जन्म मिला है तो शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मुझे उसको जानना है। तो ऐसा हुआ। फिर वो जो मैंने बात बताई कि जब इस तरह से कुछ चीज़ें घटनाएं घटी मेरे फिजिकली में, तो मैं बहुत डर भयभीत हो गया, और बहुत धीरे धीरे फिर लो होने लगा, मैं डाउन होने लगा, और मैं बहुत शांत तो था ही, और ज़्यादा शांत हो गया, सिकुड़ने लगा धीरे धीरे। मुझे बहुत ज़्यादा फिर धीरे धीरे आगे चल के डर भय लगने लगा कि ये क्या हो गया। और एक टाइम पे ये भी था कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया,
स्टक, यानी कि जैसे लगा कि मैं इधर से इधर ऊपर चला गया, पता नहीं क्या लिपट गया सांप जैसा। मुझे ऐसे मेरा जीव उल्टा हो गया, ऊपर चला गया। तो एक ऐसा लगा कि मैं सब कुछ समाप्त हो गया। अब मेरे अंदर कुछ चीज़ जहन में आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। तो ऐसा लग रहा था कि मेरे चीज़ें से सब कुछ समझ लिया हूँ, सब कुछ जान लिया, पता नहीं कहाँ पहुँच गया, और मेरे को कुछ अब करने का मन नहीं हो रहा था, कुछ क्या करूँ क्या नहीं। हालांकि बीच बीच में उधर बीच मैं काम करता रहता था, और मेरा जो काम करने का तरीका था कि मैं जो है अब धीरे धीरे दिन में काम नहीं कर पा रहा था। लोगों की भीड़ भाड़ से जो है वो थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था कॉलेज टाइम में। तो मैं जो है रात को काम करता था। शाम को जो मेरा स्टूडियो था सेकंड फ्लोर पे था, पेंटिंग का स्टूडियो। तो मैं जो है वहाँ ऊपर मेरा स्टूडियो था, मैं चाबी उबी हमारे पास ही रहती थी, कभी भी हम लोग जाके काम करते थे। तो मैं जब सब कोई चला जाता शाम को, तो मैं शाम का भोजन 6-7 बजे करने के बाद जाता था, 7-8 बजे। उसके बाद स्टूडियो ओपन करके मैं अपना काम करते रहता था। मतलब दिखा के, मुझे ये नहीं कि ऐसा टाइमिंग तो होती थी कि आप सुबह 8 से लेके 12-1 बजे तक या शाम को 5 बजे 6 बजे तक 7 बजे तक काम करें, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। मुझे चाहिए था बिल्कुल शांत माहौल, और मैं अकेला हूँ और उसको मैं काम में इन्वॉल्व हूँ। तो इस वजह से मैं जो है रात में काम करता था। 7-8 बजे बैठ जाता था, 11-12 बजे तक काम करते रहता था। मैं कुछ कैनवास कटिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे डिस्प्ले की तैयारी, जैसे 2 साल के बाद जो है मास्टर्स के लिए डिस्प्ले की तैयारी हो रही थी, तो मैं वो डिस्प्ले की तैयारी में वर्क में कर रहा था। और पढ़ाई तो खैर मैं कर रहा था, थ्योरी वगैरह भी सारा चीज़। और ये चीज़ करने का मकसद ये भी था कि मुझे इंटेंस ये था कि मैं प्रैक्टिकल करके जानूं कि मैं अंदरूनी चीज़ों को, किसी के बातें कही हुई है, सुनी हुई है, सुनाई हुई है, वो चीज़ तो बाहरी मन पे ही है, बाहरी मन और बुद्धि से ही समझ पाऊंगा मैं। लेकिन मेरा खुद का अनुभव तो नहीं है, मैं खुद के अनुभव से तो कुछ नहीं बोल सकता, बता सकता हूँ कि इनर जर्नी क्या होता है, उसमें क्या महसूस होता है। तो इसलिए भी था कि मैं उस इनर जर्नी में मैं कूद पड़ा, तो मुझे खुद से जानना है। और मैं मानता हूँ कि पहले प्रैक्टिकल हुआ तब तो थ्योरी आया। थ्योरी तो पहले नहीं आई होगी, किसने तो पहले सबसे पहले प्रैक्टिकल ही किया होगा, उसको बाद ये थियराइज किया। तो हर किसी का प्रैक्टिकल हुआ होगा और थ्योरी किया होगा अपने अपने शब्दों में। तो मेरा जो है अनुभव क्या रहा, इसके लिए मैंने खुद से उस जर्नी में कूद गया। फिर वही जो इस तरह की चीज़ें होने लगी, तो मैं डर महसूस करने लगा। मैं हॉस्टल में था, बहुत डरा भयभीत था। 10-15 दिन में बहुत ऐसा सिकुड़ के सोने लगा, मुझे बहुत डर भय लगने लगा बाहर चीज़ों से। ऐसे बस बेड पे पड़ा रहता था, बहुत शांत। और मैं इस जो फीलिंग हुआ, ये इंटरनली जीव ऐसे उल्टा उल्टा हो गया, सर में कुछ घूम गया और लिपट गया, इसको कुछ बता भी नहीं सकता हूँ, बताया तो कोई समझेगा नहीं। एक दो दोस्तों को जो हॉस्टल में था बताया था उसको, तो वो लोग ऐसा बोलने लगे कि कहीं इसको भूत तो नहीं पकड़ लिया, कहीं साया हुआ तो नहीं है, ऐसे ऐसे करके वो मुझे 1-2 जगह लेके गए। अब मैं तो अंदरूनी रूप से जान रहा हूँ कि ये मैंने क्या किया, अंदर में क्या हुआ, अब मैं बताऊँ कैसे, वो कैसे समझेंगे बाहर के लोग। तो वो तो पता नहीं क्या ऐसे झाड़ फूड़ कैसे से किया हो 1-2 जगह मुझे, पर मैं कहीं ना कहीं मैं भयभीत था, और मुझे लग रहा है कि मैं कैसे डाउन हो गया, लो हो गया, और बहुत ज़्यादा डर भय लगने लगा, क्या हो गया मेरे साथ। तो मुझे कहीं ना कहीं फिर से ये ख्याल आने लगा कि मैंने, क्योंकि 2008 में विपश्यना किया था, तो मुझे माइंड में रिकॉल होने लगा कि नहीं, मैं फिर से जो है विपश्यना करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा मैं।
फिर से मैं अपने शांत ध्यान में बैठूंगा और भी चीज़ें, क्योंकि वो करने के बाद ये सब होने लगा तो मैं ध्यान नहीं कर रहा था। मैं ज़्यादातर मतलब एनर्जी जो है खेलने कूदने भागने दौड़ने उछलने कूदने ऐसे करते गया बहुत सारा जब होता था तो मैं बताया कि रोशनी प्रकाश ये, और मेरे को बहुत सारी चीज़ चलते हुए नज़र आया, ऐसे ऐसे आना जाना, ऐसे बहुत सारा बाहर से कुछ चीज़ आ रहा है छोटे छोटे से। तो इस चीज़ को भी मैं नहीं जानता था वो क्या चीज़ होता है। बाद में पता चला कि ये चीज़ इसको नूर बोलते हैं। नूर आते हुए दिखाई दे मुझे, ऐसे इधर से ऐसे बहुत सारे चीज़। तो ये सारे चीज़ें जो है महसूस किया था उस टाइम पे। तो जब मेरे साथ ये हुआ तो एक दो दोस्तों ने जो बताया कि लेके गए, नहीं हुआ ठीक। मेरे को अंदर अंदर से महसूस धीरे धीरे होता था कि मैं जो है ना फिर से वापस जाऊंगा, विपश्यना करूंगा तो शायद मैं ठीक हो पाऊँ। तो इस तरह से मैं फिर वापस 2010 के एंड में मैं जो है विपश्यना करने गया वहीं पे राजकोट में जहाँ से किया था मैंने। वो करने के बाद 10 दिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर जो है शरीर से कुछ चीज़ एक पॉइंट है गोल सर्कल सा, तो वो जो है कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऐसे गोल गोल घूम रहा है, माथे पे आ रहा है ऐसे, मतलब बॉडी में वो एक पता नहीं क्या है और वो मूव कर रहा है सब जगह, इधर 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 ऐसे। तो और मुझे डर लगे, मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, वही जो दोस्त था मेरा राजकोट का, उसको बता रहा हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, ये कोई घूम रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये। तो वो इस तरह से इतना ज़्यादा क्रिएट हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था इसको लेके। फिर वो लोग भी डर गए, तो वो बोले कि ये क्या हो रहा है। विपश्यना करने के बाद फिर मेरे जो है 2-3 दोस्तों ने और 1-2 लोग और थे, तो उन्होंने राजकोट से फिर मुझे जैसे विपश्यना किया, सुबह में छूटा मैं 10 दिन के बाद, तो शाम को ही दोपहर शाम को ही लेके हम लोग चले गए माधवपुर। हम लोग गए माधवपुर। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि कुछ इस साइड से कुछ सूना हो रहा है, इस तरह से हल्का हो रहा है, इस तरह से भारी हो रहा है। मैं कभी नीचे आऊँ तो कभी ऊपर आऊँ, अंदर में ही कुछ नीचे ऊपर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और इसको समझ नहीं पा रहा था। मुझे बहुत डर और भयभीत लग रहा था मैं। उसके बाद किसी तरह से हम लोग आश्रम पहुँचे। वही जो उन्होंने बताया था कि शांत होकर बैठना, तुम्हें जो है पता चल जाएगा तुम कौन हो क्या हो। तो उनके पास गए, तो उनसे शाम को मिलने के लिए बोले। उन लोगों ने बात की, मैं तो बैठा हुआ था किसी रूम में, तो उन लोगों ने बात की कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे मिलना है। तो मेरे को लेके गए, मैं मिलने गया। तो मैंने बताया कि बाबा मुझे पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं कुछ ऐसे प्रकाश देख रहा हूँ, बाहर कुछ घूम रहा है, ये हो रहा है, मेरी बॉडी में कुछ इधर उधर मूवमेंट हो रही है, क्या हो रहा है। तो वो मुझे देख के बोले कि तुम ध्यान वान करते थे। मैं बोला जी बाबा ध्यान वान करता था। तो बोले कि तुम्हारी जो है वाइटल एनर्जी जो है, प्राण ऊर्जा थोड़ा अनबैलेंस हो गई है, बस इतना ही बोला। और बोले कि तुम यहाँ पे कुछ दिन रहो, ठीक हो जाएगा, ऐसे करके बताया। रिफाइनिंग एक्सरसाइज वगैरह करो और यहाँ पे कुछ दिन रहो, सब ठीक हो जाएगा। फिर चले गए। शाम को मिलने के बाद फिर रात को 8 बजे प्रवचन टाइप होती है, प्रश्नोत्तरी होती है वहाँ पे। तो वो जो है मैं बैठा था पीछे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 50-100 आदमी प्रवचन सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कुछ कर रहे हैं। तो उस पीरियड में उन्होंने किसी के क्वेश्चंस थे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ क्वेश्चन का जवाब दें, वो अपने मन से ही बोलते थे। तो मुझे ऐसे याद है मैं बहुत पीछे बैठा हुआ था चुपचाप।
और एक दो दोस्तों के साथ मामले से, और वो किसी किसी का जवाब दे रहे थे और उन्होंने बोला कि किसी चीज़ का भी विद्या होती है और ज्ञान होता है तो उसके जो जानकार है उसके पास जाना चाहिए। जिसको संगीत सीखना है तो संगीत के जो निपुण हैं, ज्ञानी हैं, संगीत के कला की विद्या जो दे रहे हैं उनके पास जाना चाहिए। आर्ट का है तो आर्ट के पास है। तो ये वैसे ही ये शरीर की विद्या है, तो शरीर की विद्या अगर जानना था तो उसके जानकार के पास जाना चाहिए। विद्या सीखने के लिए, अंदरूनी जर्नी के लिए उसके पास होना चाहिए था। तो इस तरह से कहीं नहीं बोला तो मतलब उनका इशारा मेरे तरफ ही था कि मैं जो है जब अंदरूनी शरीर की विद्या जाननी थी कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, आत्मा क्या है, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उसके जो गुरु हैं, उसके जानकार हैं, उनके पास सानिध्य में रहना चाहिए था, उनके पास जाना चाहिए था तो होता। हालांकि उस समय मिलते समय उन्होंने बोला कि लोगों ने मैं भी डर गया था, लोग भी डर गए थे, मेरे दोस्त फ्रेंड्स। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा। उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर वो उस रात को किसी तरह से मैंने गुजारा और रात में 10, 11, 12 बजे मैं ये महसूस करता था जैसे मैं ऐसे हाथ करूँ तो बहुत ऐसे मेरा होता नहीं था, और आसपास बहुत ज़्यादा सर्कल, ये सब कुछ चीज़ तो महसूस करता ही था। और ये सब चीज़ें तो एक दो दोस्त भी थे तो ऐसे करवाते थे कि वो एक ऐसे मापने का तरीका है कि आपकी जो ऑरा है और एनर्जी है कितना दूर में फैली हुई है। तो ये अब वो सब चीज़ मुझे जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो उन्होंने ऐसा सब बोला। उसके बाद रात को किसी तरह से रात गुजारा मैं। फिर जो है मेरे सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास जो है मैंने ये एक चीज़ ऐसा महसूस किया कि बहुत सारा ऐसे झोंका जैसा आता हुआ मेरे पैर के नीचे से आया, नीचे से ऐसे स्पाइरल होके ऐसे पूरा गोल की घूम के यहाँ से कुछ चीज़ निकला ऐसे हवा की तरह। फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ, इस साइड से ऐसे कुछ है, ऐसे अंदर में गोल गोल घूम के ऐसे ऐसे फिर बाहर निकला ऐसे। तो और मैं ऐसे, मुझे कोई खींच रहा है ऐसे, मैं ऐसे ऐसे हो रहा हूँ। फिर तो ऐसा कुछ, और मैं अपने आप को जबरदस्ती ऐसे पकड़ा हुआ हूँ। इस चीज़ को जो है मैं कभी अनुभव नहीं किया था। नीचे से पैर से झन से करके ऐसे गोल गोल घूम के यहाँ से कुछ निकल जाना, फिर इससे ऐसे गोल गोल घूम के इधर से स्पाइरल होके यहाँ से निकल जाना, दोनों ऐसा हो गया। तो ऐसा लगा कि मैं जिससे ऊपर आ गया, मैं यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, मैं ये कहाँ आ गया, मैं ऐसा महसूस हुआ। वो चीज़ हो गया और मैं डर भय तो गया था भाई कि ये क्या है, क्या हुआ मेरे साथ, कुछ पता नहीं है। और उन्होंने बोला था कि अभी 10-15 दिन का 1 महीना लगभग तुम यहाँ ही रहो, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं थी। और सुबह में रोज़ जो है तुम रिफाइनिंग एक्सरसाइज करना। वो रिफाइनिंग एक्सरसाइज होता है उनका था, वो एस.एन. तावरिया जी का दिया हुआ था 3SRB, जिसको 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बोलते हैं। तो उसको करो, क्योंकि कहते हैं कि साधना में जाना है, अपने आप को अवेक करना है, जगाना है, जागना है, तो पहले, अब वो कहते थे कि पहले जो है शरीर को थोड़ा सा शुद्धिकरण किया जाता है। शरीर को शुद्धिकरण किया जाता है क्योंकि एनर्जी हम जगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उसकी जो है वो पात्र, एक तरह से हमारे बॉडी जो है क्या है, पात्र है।
तो उसको संभालने के लिए, उस एनर्जी को संभालने के लिए पात्र का भी वैसा होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो सब पात्र नहीं होगा तो एनर्जी जो है क्या होगी, कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगी हमारे साथ और वो फ़ायदे के बजाय नुकसान कर सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले रिफाइनिंग एक्सरसाइज करो। और बहुत सारी चीज़ें बातें उन्होंने 1-2 दिन के प्रवचन में भी बोल दिया क्वेश्चन आंसर में, और कि जैसे जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो आहार व्यवहार अन्न मन की बात है तो मुझे कहीं ना कहीं रिलेट हुआ कि हो सकता है मैंने अब कुछ चीज़ें बचपन से मैंने नॉनवेज खाई हो, तो हो सकता हो उसके वजह से कहीं बॉडी वो किया हो, उग्र हो जाना, अधिक क्रोध आना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उस चीज़ को पात्र, यानी कि मेरा जो हाड़ मांस शरीर बना हुआ है तो उस चीज़ का तो है। जैसे भोजन जब करते हैं हम तो पहले भाई बनता है ना, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेरु वीर्य शुक्र, ये सब बनता है, फिर एनर्जी क्रिएट होता है, फिर ऑरा क्रिएट होता है, ये सारे स्टेप्स के बाद। तो कहीं ना कहीं उस समय तो ये सब बातें नहीं पता थी, तो वे कहने लगे, तब बाद में मैं समझा कि उनके कहने का मतलब ये सब चीज़ें था कि उसको संभालना बहुत मुश्किल चीज़ भी है और उसको संभाल के मेंटेन करना बड़ा मुश्किल चीज़ है। ये पात्र पहले सही होना चाहिए। तो इस वजह से कुछ ऐसा हुआ। तो मैं रोज़ 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करता था। एक श्वास की एक पद्धति है जो लगभग 1 मिनट में हम जो है कितनी बार सांस लेते हैं। क्या हम 72 बार सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं। हम कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते आते हैं, हमारी श्वास लेने की जो वो तरीका है बहुत ख़राब हो जाती है और हम बहुत छिछली सांस लेते हैं, बहुत हल्की सांस, बहुत डीप सांस लेते हैं और हमारी श्वास यहीं तक आती है, यहाँ छाती तक, यहाँ से बाहर निकल जाती है फेफड़े तक। जबकि होना क्या चाहिए, पूरी नाभि तक जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब सांस लेते हैं तो पूरे देखे होंगे आपने, पूरा नाभि तक सांस लेके छोड़ते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने कहा कि अब ये 3 स्टेप ब्रीदिंग में ये है सांस लेने की, लगातार इसको सांस लेते रहो और प्राणायाम करो ताकि जो है अंदर की बहुत सारी चीज़ें बाहर निकले और प्योर जो है ऑक्सीजन जाए। और ऑक्सीजन से ज़्यादातर फिर ये हमारे जो बहुत सारे चीज़ें, नस नाड़ियाँ जो ब्लॉकेज होती है वो शुद्ध होगा, रिफाइन होगा और उसमें ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने इस चीज़ों को ज़्यादा बोला कि ये सब करते रहना, तुम रिफाइनिंग एक्सरसाइज करते रहना, सात्विक भोजन खाना, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बता दिया था। खैर मैं 10 दिन रहा, 15 दिन रहा वहाँ पे, लगभग 10-15 दिन रहा। लेकिन 10-15 दिनों में मैं अकेला वहाँ महसूस करता था और पहले की चीज़ें याद करता था कि मैं कैसा था, क्या कर रहा था, एकदम ऐसे वे वो, अभी क्या हो गया हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ इमोशनल भावनात्मक थॉट्स आते थे, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, बहुत तरह तरह की चीज़ें, फीलिंग, इमोशन आ रही है, मैं क्या करूँ, मुझे घर की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, मतलब फैमिली याद आ रही है, बहुत सारा चीज़ जो है एक साथ ऐसे चीज़ें चल रहे हैं माइंड में कि मैं समझ नहीं पा रहा था। और काफ़ी दूर भी चला गया, दोस्त भी वो लोग गए थे, 1-2 दिन के बाद चले गए सब लोग अपने काम पे। मैं वहाँ 15 दिन रह रहा हूँ, खाने पीने रहने के लिए तो ठीक है, लेकिन अब रिफाइनिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अकेले पड़ा हूँ, कुछ से बात करूँ, ये बहुत मतलब अजीब सब माहौल हो गया था मेरे साथ। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं रोने लगा, मुझे मम्मी की याद आने लगी, मुझे घर के याद आने लगे, ये सब चीज़ हो गया। तो मैं जो है
अब समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने जो है अहमदाबाद में मतलब मेरे जो है फैमिली है उनको कॉल किया। तो वो लोग बोलने लगे तुम कहाँ हो, क्या हो, कैसे कर रहे हो। उनको कुछ नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने, मेरे बड़े पापा का लड़का और मेरे चाचा का लड़का, दोनों लोग वो बोले कि तुम एक काम करो, कहाँ पे हो, ऐसे ऐसे मैंने बताया। तो वो लोग ये राजकोट आए थे। मैं बोला कि मैं जैसे पकड़ के राजकोट आ जा रहा हूँ, आप लोग भी आ जाओ। तो वहाँ से फिर लेके आ गए, मेरे को लेके आ जाना आप लोग। तो मैं वहाँ से बस पकड़ के माधवपुर राजकोट आ गया। वो लोग राजकोट आए और मुझे जो है और लेके आए अहमदाबाद। और फिर उस समय तक भी मैं बहुत ज़्यादा घबराहट और महसूस कर पा रहा था और ये सब चीज़ें हो गया था। तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी चला गया था, डिप्रेस सा हो गया था, हताश निराश उदास हो गया था। तो वो लोग जो है फिर जिस तरह से रहा एक रात, और दवा हुआ कुछ हल्का फुल्का दिए कि जब घबराहट थोड़ा ज़्यादा मुझे एंजाइटी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन सब हो रहा था। तो उसको रिलैक्स करने के लिए फिर धीरे धीरे मैं वापस घर आ गया। और हाँ, मैंने उस पीरियड में मैंने मास्टर्स का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। और मुझे जो है, क्योंकि इस फेज़ में मैं चला गया जिसके वजह से, और बहुत सारे थॉट्स थे जिसके वजह से मुझे जो है सिस्टम और जो ये कागजी कार्रवाई और जो सोसाइटी में हो रहा है उसको न देने की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं जाता था ऐसे, मुझे पता है थ्योरी पता है, प्रैक्टिकल पता है। मैंने सारे प्रैक्टिकल में काम किए थे, मैंने इवन वर्क डिस्प्ले किए थे फाइनल एग्ज़ाम के लिए, मास्टर्स के लिए। अच्छा खासा मतलब इंस्टॉलेशन किया था, 2 इंस्टॉलेशन, एक परफॉर्मेंस आर्ट था, और भी छोटे छोटे वर्क्स थे मेरे। लेकिन मैंने थ्योरी एग्ज़ाम के लिए क्या किया था मैंने, कि मैं जाता था, अपना नाम, रोल नंबर ये सब लिखता था, लेकिन कुछ लिखता नहीं था, ऐसे पेपर दे के बाहर आ जाता था। मुझे मतलब मन ही नहीं कर रहा था इन सब चीज़ों को मतलब करने का, कि क्या है पता नहीं ये लोग मतलब ऐसा मुझे किसी टीचर प्रोफेसर ऐसे में तो गुस्सा नहीं था मैं, और ऐसे न कि नाराज़ था, दुखी था, लेकिन मैं अपने आप से, और मुझे जो है ये बहुत सारी जो चीज़ें थी उसका क्वेश्चन कहीं नहीं कहीं के आंसर नहीं मिल रहा था क्वेश्चन का। इस वजह से मैं वो सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और नहीं किया मैंने उसको। और मैंने छोड़ दिया वो, कोई भी पेपर्स नहीं दिए मैंने। उसके बाद उस पीरियड में मुझे याद है वैभव हुआ था, और डिस्प्ले के टाइम में मैं वॉलीबॉल खेला करता था। उस टाइम पे जब मैं था 2010 के में जो डिस्प्ले हुआ था, तो मुझे जो है वैभव के जूरी मेंबर ने मुझे बुलाया, मेरे बारे में पूछा, बताया। मैंने डिस्प्ले तो देखा, उन्होंने बहुत अच्छा है ये। उन्होंने बोला कि तुम वो डिस्प्ले जो किए हो, एक मैंने किया था सीढ़ी के पास में बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस को पिक्चर्स इमेजेस को कट करके उस पर डिस्प्ले किया था, और टाइटल था कि I tried to search the God and goddesses but I didn't find it, so let them cut it the image so that I can take breathe through this। सो इमेज जो है फॉर्म है उसको कट कर दिया मैंने, और उससे बाहर दिख रहा है मुझे, जिससे कि वो दिखे भी और हवा है तो मैं सांस ले सकूं। ये गॉड गॉडेसेस की वजह से इतने सारे जो समाज सोसाइटी में मैं देखता था कि बहुत ज़्यादा मतलब लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं हर जगह। उस टाइम पे एक मूवी भी आई थी जो मेरा बहुत सारे चीज़ों को देख के माइंड जो है मेरा इन सब चीज़ों से बहुत वो हो गया था। खैर उन्होंने ऐसे तो मुझे वैभव में 70 आउट ऑफ 70 दिया था उन्होंने, लगभग अच्छा खासा मार्क्स दिया था वैभव में, लेकिन मैंने थ्योरी तो दी नहीं थी और मेरा डिस्प्ले तो ठीक ही था, कोई बात नहीं।
मैं तो उस वक्त फेल ही कर गया, क्योंकि उन्होंने तो भाई थ्योरी नहीं दी है तो फेल ही कर देंगे मास्टर्स में। खैर एनीवे हो गया, फिर मैं घर वापस आ गया। और तो इस तरीके से मेरी जर्नी थी। और मैं वापस आने के बाद थोड़ा घर में फिर रिफाइनिंग एक्सरसाइज करता था। और धीरे धीरे चीज़ें कुछ आसपास के लोग, तो यहाँ घर आने के बाद तो और भी ये लोग को पता ही नहीं है। मेरे पिताजी को लगा कि ये इसको क्या हो गया, कहाँ क्या नहीं हो गया, ये पागल हो गया है, ये हो गया। और भी लोग, मतलब मेरे परिवार के लोग, मेरे आसपास के लोग और भी कुछ न कुछ बोलने लगे। मुझे जो है हुआ ऐसा कि मेरे पिताजी जो है वो लेके चले गए काके रांची जो है मेंटल हॉस्पिटल में। मुझे याद है कि वो तो पागल हो गया। मैं उनको जब घर पे आया था बताता था कि देखिए पिताजी, इधर जो है ये ईड़ा है, इधर पिंगला है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, 8 चक्र है, ये सब कुछ चीज़ें जानता था तो बताता था। तो वो कहने लगे मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, मेरे पिताजी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानते हो? जैसे पता नहीं क्या, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ। कि कह रहा है कि सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिंगला नाड़ी, 8 चक्र है। तो मैं कहा कि अब क्या क्या बताऊँ, क्या समझाऊँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैंने कहा कि मैं भीतर की जर्नी ऐसे किया हूँ, ये सब चीज़ हुआ है मेरे साथ ही है। वो पागल खाने लेके गए भाई, वहाँ उन्होंने वो तो नींद की गोली दिया मुझे सुलाने के लिए, नींद आ रही है, कुछ चीज़ें। वैसे 5-6 महीने दवाइयाँ चली। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिर एक जगह और लेके गए कि न्यूरोसाइकेट्रिक का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे बनारस में BHU लेके गए न्यूरोसाइकेट्रिक के पास, विवेक शर्मा के पास। उन्होंने कुछ पूछा है और मैं उन लोगों को ये जो घटनाएं हुई थी मैं बता रहा हूँ पूरा फिगर बना के कि ये देखिए मैं ऐसा था, मेरे पैर से ऐसे जन से गया, मैं लिपट के ऊपर से ऐसे गया, निकला, इधर से हुआ तो इधर से निकला, मेरा ऐसे जीभ से ऐसे कुछ ऊपर हो गया, ऊपर चला गया। अब वो कहाँ का सुनने जाए, वो सब ये सब कुछ नहीं होता है। मुझे कुछ इधर से कान से कुछ ऐसे कनेक्शन होता था, बहुत सारी चीज़ महसूस करता था। एक वो सारा चीज़ जो है पता नहीं कहाँ हो गया, और मैं भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ। और डॉक्टर ने तो अपने हिसाब से वो दवा वगैरह लिख के दे दिया, ऐसा कुछ चलता रहा, बीच में चलता रहा। वही 2010-11 फिर मैंने 1 साल गांव पे ही रहा। वहाँ पे कुछ मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पे आर्ट टीचिंग करता था, और भी सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ा लेता था, GK वगैरह। कुछ भाई कुछ सपोर्ट तो चाहिए घर पे अगर आए तो। फिर घर के लोग भी बोलते थे कि तुम कुछ कमा धमा नहीं रहे हो, कुछ ऐसे ही आ गए, पढ़ाई भी नहीं किया तुमने, मास्टर छोड़ दिया, ऐसे तो ताने और ये सब कौन सुने। तो वो सब चीज़ें करने के लिए मैंने ज्वाइन किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल थी बबुआ, वहाँ पे मैं जाता था और पढ़ाता था। उससे कुछ चीज़ें और भी दवा वगैरह लेते थे, जैसे कुछ होम्योपैथिक वगैरह मैं करते था, और घर के लिए भी सपोर्ट ज़रूरी था, तो सब करते रह गया। धीरे धीरे फिर मैंने कॉल करके बोला अपने वहाँ HOD को, और एक लेटर भी लिखा कि मैं जो है, मुझे लगा कि नहीं मास्टर्स कंप्लीट करना चाहिए। तो फिर मैंने 1-2 साल, लगभग 3 साल का टाइम होता है, तो 10 में तो दिया नहीं था, 11 में मैंने 12 में फिर बोला कि मैं दूंगा। तो मैं 11 कंप्लीट होने के बाद 11 के एंड में ही मैं वापस चला गया बड़ौदा, फिर से अपने गांव बिहार से, और हॉस्टल में रहा। और 12 का मैंने जो है फिर से कुछ काम किया वहाँ पे, और डिस्प्ले किया, थ्योरी एग्ज़ाम दिया, सारा कुछ किया, डिसर्टेशन वगैरह सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया उसको। लेकिन ये था मेरी जर्नी।
और हाँ सॉरी, ये इस एक बात मैं मिस कर गया, जब मैं वहाँ पे मेरे दोस्त लेके गए थे तो मेन चीज़ तो मैं भूल गया। उस वक्त जब माधवपुर आश्रम में, तो वहाँ पे हुआ ये था कि उसी दौरान में वहाँ पे ओशो का शिविर चल रहा था, संन्यास दीक्षा का। तो उस पीरियड में ही, अब मैं उतना ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, भयभीत हुआ हूँ, और उस पीरियड में ही ये शिविर चल रहा था ओशो का, मतलब संन्यास दीक्षा का। और वो लोग ऐसे बोलने लगे कि तुम संन्यास लोगे क्या, संन्यास ले लो। मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, ज़्यादातर कुछ चीज़ें बहुत। तो उन्होंने मुझे कपड़ा दिया, उन्होंने ठीक है, ऐसे मतलब हाँ मना में हिला इशारा कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे गाउन पहना दिया, मैंने गाउन पहन लिया। उसके बाद जो है सारे लोग संन्यास ले रहे हैं, ऐसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। लेकिन मेरे से तो नाचना भी नहीं जा रहा था उतना, जो है मतलब एक एनर्जी, उत्साह हुआ सब, पता नहीं अजीब सा हो गया था मैं, तो वो नहीं कर पा रहा था। तो किसी तरह से मैं गया पास में, गाउन पहन के उन्होंने मुझे ऐसे माला पहनाया, ऐसे हाथ रखते हैं ऐसे ऐसे करके, ये यहाँ पे हम उसको शक्तिपात बोलते हैं, यहाँ से शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात किया, माला पहनाया। उसके बाद ऐसा होता है कि संन्यास दीक्षा में कि वो लोग एक सर्टिफिकेट भी देते हैं और आपका नामकरण होता है, वो संन्यास का नामकरण होता है। तो उन्होंने संन्यास का नामकरण किया और पता नहीं कौन लेके आया, मुझे पता भी नहीं है। और उन्होंने वो जो है दिए, और मैं जब अपने सिरहाने रख दिया था उसी टाइम पे। और मुझे याद है कि मैं आते वक्त जो है, जब वहाँ से डर बह के भाग गया, मतलब डर बह के मतलब चला गया, आ गया घर, तो मैंने वो सर्टिफिकेट भी नहीं लिया, वहीं छोड़ दिया। तो उस सर्टिफिकेट में लेकिन क्या लिखा था मुझे पता है। मेरा नाम जब उन्होंने ही दिया था, देखा था कि लिखा था उन्होंने स्वामी प्रेम बोधिसत्व, स्वामी प्रेम बोधिसत्व। क्योंकि मेरे साथ एक दो लोग संन्यास लिए थे, एक दो दोस्त और लिए थे, तो किसी का नाम था स्वामी प्रेम सरस्वती, ऐसा इस तरह से कुछ कुछ और नाम थे। तो मेरा नामकरण था स्वामी प्रेम बोधिसत्व, मुझे याद है। मुझे नहीं पता कि बोधिसत्व क्या होता है, मुझे नहीं, उस वक्त तक मुझे कुछ नहीं पता था प्रेम बोधिसत्व क्या होता है। मैं जब बाद में जब घर आया, बहुत सारा चीज़ किया, तो प्रेम बोधिसत्व का मतलब समझा कि क्या होता है बोधिसत्व। तो खैर अभी समझ में आता है बोधिसत्व क्या है भाई। बोधिसत्व वही होता है जो ये बुद्धत्व के रास्ते में जो होता है, और एक जन्म जो है मतलब वो चाहे बोधिसत्व तो एनलाइटेड हो सकता है, और मोक्ष निर्वाण और जो भी बोलते हैं सैल्वेशन, समाधि, इसको प्राप्त कर सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, एनलाइटेड हो सकता है। लेकिन वो बोधिसत्व होता है जो नहीं मतलब वो मेंटेन रखता है अपने को, आपको संसार में ज्ञान के मार्ग पे दूसरों को प्रशस्त करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उसको मतलब इस तरीके से वो रहता है। बोधिसत्व का मतलब ये होता है। इसको जाना फिर मैं कि हाँ अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं ये सही लगता है कि हाँ मेरे अंदर भी ये मकसद था कि मैं जो है वाकई में जीवन जीने की कला होना चाहिए, जीवन कैसे जीना है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बहुत सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है मेरे अंदर या समाज के अंदर, तो कहीं ना कहीं वही जो एक ताल है, लय है, जो है लयबद्धता होनी चाहिए समाज में, देश दुनिया में, वो नहीं होता है। वहाँ से ही लोग मतलब टूटना फूटना, विखंडन, लड़ाई झगड़े, ये सब जो है हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वाकई में जो है
एक यूनिवर्स भी हमारा है, तो वो एक हारमोनी में चलता है, उसमें हारमोनी है और वो लयबद्ध में है। जैसे पृथ्वी रोटेट हो रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चांद परिक्रमा कर रही है, इस तरह से चीज़ें जो है जो ब्रह्मांड में है चल रहा है। लेकिन हमारे लाइफ में और हमारे सोशल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हारमोनी में नहीं है, हम खुद भी हारमोनी में नहीं हैं। तो उस चीज़ को जानना, उस चीज़ को समझना मेरे लिए था एक्चुअली। तो यहाँ तक ये बातें थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ तक पहुँच गया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और क्या होना चाहिए, किस तरह से हम अपनी एनर्जी को, चीज़ों को बैलेंस करें, बहुत सारा चीज़ें जो है कैसे उसको हारमोनी में लाएं अपने आप में, अपने आसपास में लाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए अपने आप से। अपने आप में मैं कर लूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, और वो चीज़ें आसपास भी होने लगती हैं। तो ऐसा ही महसूस करके मैं चल रहा हूँ। और ये थी मेरी कि जहाँ जो मेरी सोच थी कि मुझे जानना है कि अंदरूनी जर्नी क्या होती है, ये अनुभव क्या होता है, और मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो इस तरह से मैं अपने आप को जान पाया कि बहुत सारी चीज़ें की कुंडलिनी जागृत क्या होती है, और राइज हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया, एनर्जी को अनुभव किया, और मैं अपने आप को जान पाया कि मेरा नाम बोधिसत्व है, मैं एक बोधिसत्व हूँ। ये बात सही है कि अंदरूनी जर्नी के लिए कोई न कोई गुरु होना ज़रूरी है। उन्होंने ही बोला था कि गुरु जब आप अंदर की जर्नी कर रहे हैं तो वो संभाल लेता है और आपको बताता है, गाइड करता है कब क्या होना चाहिए, कब क्या नहीं। उन्होंने भी ये बात कही थी कि आपने जो है वो एनर्जी को महसूस किया, सब कुछ किया, करने के बाद आपने सब कुछ, सातों घोड़ा जो है आपने छोड़ दिया। खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एनर्जी सारी आपने एनर्जी को है एक्सटेंड कर दिया, बिखार दिया मैंने। तो वो नहीं करना चाहिए था आपको। धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप जो है एकदम अचानक, जैसे मूलाधार जो चक्र है, उसके बाद धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको ऊपर आना होता है। कुछ समय धीरे धीरे होता है, जो अचानक से हुआ, अचानक से आप गिरेंगे। तो वो भी कहे कि आपको जो है जैसे मूलाधार पे हैं तो उसके ऊपर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि आ गया, फिर सहस्रार, धीरे धीरे स्टेप वाइज आना चाहिए था। तो आपने अचानक से ही सोचे कि पहले सीढ़ी के बाद छलांग लगा दूं, मैं एकदम टॉप पे पहुंच जाऊं। तो वो सब चीज़ें क्या होता है कि आदमी को कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। और इंटरनल जर्नी में ऐसा कहते हैं कि बिना गुरु का ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के धीरे धीरे कीजिए। अगर गुरु है तो अच्छी बात है, वो संभालेंगे, वो जानेंगे। लेकिन हाँ, वो गुरु होने चाहिए जो इसकी विद्या जानते हो, अंदरूनी जो जर्नी तय किया रहे गुरु, वही तो बताएगा आपको कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, चाहे अब क्या करना चाहिए तुमको। अगर जो नहीं किया है, बाहर से जो बस पोथी पत्रा पढ़ के ज्ञान प्रपंच दे रहा है, ये होना चाहिए, ऐसे होता है, वैसे होता है, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो, उससे तो कुछ समझ में नहीं आने वाली है। ये इनर चीज़ें हैं। तो उस तरह का गुरु होना ज़रूरी है जो कि इनर जर्नी तय किया हो, वही बता सकता है आपको कि कब क्या। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और अनुभव के साथ मैं बताऊंगा आगे की मेरे साथ जर्नी क्या हुआ। और भी बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंस किए हैं मैंने मेंटली, फिजिकली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।